लगता है और इस तरीके से बुला कर बैठाना जाता है, बहुत ही खराब लगे। सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब किसी को बात को सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे। चलिए, सर्वप्रथम आज मुजफ्फरनगर की धरती पे जो ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम प्रातः स्मरणीय लोक माता अहिल्याबाई का रखा, तो मैं आयोजक मंडल भाई रोबिन पाल जी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ एवं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए तथा देश में राष्ट्रीय समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर मंचासीन जो भी उपस्थित हैं, सभी पार्टी के कानपुर से रमा इकबाल जी, हरिंदर जी, मैं नाम ना ले पाऊं माफी चाहूंगा, सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं एवं सामने उपस्थित पितातुल बुजुर्ग एवं बड़े भाइयों को नमन करता हूं तथा छोटे लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद। साथियों, वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए ज्यादा राजनीति की बात न करते हुए मैं आप सबको ये अवगत जरूर कराऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। आप लोगों ने इस देश पर, अखंड भारत पर 450 साल राज किया है, लेकिन आप लोगों को अपना इतिहास खुद पता नहीं है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज इतिहास बना भी नहीं सकता। साथियों, जैसा कि हमारे नेताजी भी बोल रहे थे कि सर्वप्रथम शिक्षा ये बिल्कुल आवश्यक है। जब तक आप उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपका विकास असंभव है, लेकिन साथ में राजनीति भी बहुत जरूरी है। जब तक आपका राजनीतिक दल, मतलब जब तक आप सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता है। सत्ता की चाबी कैसे मिलेगी, ये आप लोगों से सीखने के मिल रहा है कि कितनी जागृति है मुजफ्फरनगर के लोगों में। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत हाईलाइट किया गया था। मेरी रोबिन जी से बात हुई थी और राजन पाल और गुल्लू जी से, इनसे संपर्क बहुत पहले से है। इन लोगों ने आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन संख्या बल को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है मुजफ्फरनगर में। बुरा मत मानिएगा, लेकिन रोबिन पाल जी को और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। अभी युवा है, ऐसे कार्यक्रम करके ही ज्ञान प्राप्त होता है, सीख मिलती है। समाज ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में ऐसा है, पूरे देश में समाज की यही स्थिति है। आप जब 500 लोगों को बुलाओगे तो 100 लोगों के लिए आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। अभी हमारे सहारनपुर के मंडल अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के बता रहे थे पीवी रामास्वामी नायकर पेरियार साहब को पढ़िए, अगर उनको पढ़ेंगे तब तो विकास फिर हो ही जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें 10 लोग ऐसे होंगे जो भी रामास्वामी नायकर को मानते होंगे। 10 लोग भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पाखंडवाद से बहुत दूर रहते थे।
पाखंड के लिए उन्होंने पूरे देश में इतनी लड़ाई लड़ी, उसका प्रमाण तमिलनाडु में है कि उनकी बनाई हुई पार्टी डीएमके आज सरकार चला रही है, उनके मानने वाले लोग सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, लेकिन अगर यही कार्यक्रम कोई भंडारा का होता या जागरण का होता या कोई कांवड़ यात्रा निकल रही होती तो किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हजारों हजारों की संख्या की भीड़ इस पाल समाज की होती। लेकिन यहाँ जब आह्वान किया गया कि ये समाज का कार्यक्रम है, किसी को विशेष आमंत्रण नहीं दिया जाएगा, समाज के नाते जिसको संदेश पहुंचे उसको आना अनिवार्य है और आना चाहिए। तो साथियों, शिक्षा पर जोर देना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आपके पास अगर 2 रुपए हैं तो 1 रुपए की किताब खरीदनी है और 1 रुपए की रोटी। रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। यदि शिक्षा नहीं है तो जागरूकता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी तो सोच नहीं बनेगी। इसलिए महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। जो भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। महापुरुषों को, देशों को, स्वतंत्रता को, नैतिकता को जो समाज प्रस्थापित नहीं करता है वो कभी शासक नहीं बन सकता है। इसलिए महापुरुषों को पढ़ना आवश्यक है। महापुरुषों को पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से सत्ता मिलती है। लेकिन आपके पास प्रेरणा लेने का कोई समय नहीं है। इतनी दूर दूर से चलकर आए, हम लोग चलकर आए, हमारे हमारे भैया जी आए, लेकिन लोगों को मैं देख रहा था बहुत देर से कि सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। कुछ लोग बैठे हैं जो मोबाइल में लगे हैं और ना उथल पुथल हो रही कि कब बाहर जाएं और खाना मिले और कर जाए। यदि आप जो खाने की व्यवस्था है 1 घंटा पहले कर दिए होते तो यहाँ हो सकता है आधे लोग भटक ना हो। खाने की वजह से कुछ लोग यहाँ रुके हुए। और ये मुजफ्फरनगर में फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में भी ऐसा नहीं है, ये पूरे प्रदेश, पूरे देश में गड़बड़ियों की स्थिति है, बड़ी तकलीफ होती है। आज यदि आप बहुत पीछे हैं विकास में तो उसका एक यही कारण है। गांव में जब कभी आप गौर करिएगा या गौर किया होगा, जब कोई अधिकारी आता है, लेखपाल आता है या तहसीलदार आता है, तो आप देखिएगा कि आपका समाज का व्यक्ति देखता हुआ चला जाएगा कि कोई आया है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि अब जाकर पूछे कि आप हैं कौन और किस काम से आए। होता क्या है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन जो समाज जागरूक है वो जाता है और बैठता है, ये पूछता है कि आप काम क्या है, उसमें सपोर्ट करता है। यदि आपकी जनसंख्या विधानसभा में कम लिखी जाती है उसका यही कारण। प्रधान के दरवाजे बैठता है और वहीं से जनसंख्या नोट हो जाती है कि इस गांव में गड़लियों के कितने घर हैं और कितने वोट। जो व्यक्ति अपोजिशन का वहां है वो क्या आपके घर को, आपकी आबादी को सत्य लिखाएगा? 50 घर है तो बोलेगा कि 20 घर है, 100 वोट। लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है, आप देखते हुए चले जाएंगे। हमें क्या मतलब है, कोई आया होगा, हम जा रहे हैं जानवर चराने या खेतों। ऐसे अगर आप चाहेंगे तो सत्ता जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी, बुरा मत मानिएगा। और जब तक सत्ता नहीं मिलेगी, जब तक आप सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, तब तक आप चाहे जितने नेता बना ले समाज के दूसरे दल में, समाज को कुछ वो लोग दे नहीं सकते। ये देख लिया होगा, जो भी नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, केंद्रीय लेवल के नेता हुए, समाज को क्या दिया है? उन्होंने सिर्फ अपने आप को डेवलप किया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, समाज के हैं, वो जैसे भी हैं
मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि यदि आप विकास चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो कि हमारे बच्चे IAS बने, PCS बने, तो ये आपको जानने की आवश्यकता होगी कि हमारा विकास कैसे हो सकता है। राजनीति एक ऐसी चाल है कि सारे ताले इसी से खुलते हैं। मैं 50+ हूँ, गांव में निवास करता था, एक किसान का बेटा हूँ। मैं पहले देख रहा था भैया, नमस्ते भैया, कि यादव समाज गड़रिया समाज से आगे नहीं था जब मुलायम सिंह ने पार्टी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे आसपास मेरे गांव में सिर्फ यादव और पाल दो ही जातियां निवास करती हैं। नदी का किनारा है, तो जानवरों को चराने के लिए नदी किनारे किनारे सिर्फ दो ही जातियां आसपास निवास कर रही हैं। तो हम भली बात जानते हैं, मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, और जब गठन किया तो समाज ने तन मन धन से सहयोग करते हुए उस पार्टी को बढ़ाने का काम किया और सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। उन लोगों ने संघर्ष किया, रोड पर संघर्ष किया, लाठी, जेल गए। जेल जाने में मुलायम सिंह जमानत करने नहीं जाते थे, जमानत भैंस बेच के गांव वाले कराते थे, कोई जेवर रख के कराता था। उन लोगों ने झेला, संघर्ष किया, सत्ता तक पहुंचाया। तो जब सत्ता मिली तो मलाई ककड़ियों को मिलेगी खाने का। तो कोसने से कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। उस समाज से सीखिए कि कैसे वो लोग कौवा तरह इकट्ठा होते हैं। एक आवाज लगती है अगर गाँव पे, तो कैसे इकट्ठा होते हैं चौराहे पर और हर दुआ मचा के लाठियां खाने के तैयार हो जाते हैं, तब अपना हक अधिकार लेते हैं। यहाँ अगर संघर्ष करने की बात आ जाए कि चौराहे पर बैठना, जो भाई साहब बता रहे थे, तो कोई दिखाई नहीं देगा। ये मंडावली कांड हुआ था, इसमें मैंने बात भी की थी यहाँ के लोगों से, गुड्डू जी से भी की थी, आपसे भी की थी, राजन जी से। और कानपुर में मैंने 100 लोगों को इकट्ठा करके वहां विरोध प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को DM के द्वारा ज्ञापन भी दिया था। लेकिन मैं आता तो आप लोगों ने ये बताया कि आने की आवश्यकता नहीं है, मामला सब फाइनल हो गया। तो साथियों, मैं तत्पर रहता हूँ, समाज की पीड़ा होती है, ऐसे कई बड़े बड़े घटनाओं के उदाहरण हैं। लेकिन यदि आप इनसे चाहते हो, अन्याय से, अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, तो सत्ता की ओर आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। और बिना लक्ष्य बनाए, बिना संकल्प लिए कुछ हासिल होता नहीं है। घर में बैठने से कुछ नहीं मिलता, ख्वाहिशों के फूल गिरते नहीं झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। तो घर में बैठकर अधिकार मिलते नहीं, घर से निकलकर मैदान में आना होता है। साथियों, ज्यादा बात न करते हुए समय नहीं है, हमारे संचालक महोदय मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इससे आभास होता है। ज्यादा राजनीति बात नहीं करूंगा, जो एक राष्ट्रीय समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही के नाते मैं आपके सामने उपस्थित हूं, तो मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में इस समय 51 दिन की जन स्वराज यात्रा चल रही है, जो इसी 29 अगस्त को पूरे लाखों की संख्या में इस पार्टी का जो जन स्वराज यात्रा है, इसका समापन होगा। और 20वां स्थापना दिवस है, पार्टी को 20 साल हो जाएंगे। और जो लोग ना जानते हो राष्ट्रीय समाज पार्टी और उनके मुखिया महादेव जानकर, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक गड़रिया समाज से व्यक्ति हैं और पूरे देश में उनके जैसा इस समाज में योग व्यक्ति है। गोल्ड मेडलिस्ट पूरे देश में 3रा स्थान था, जिनमें गोल्ड मेडलिस्ट बालक। उससे ये पूछा जाए कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, तो वो यही बताएगा कि एक IAS और IPS या बहुत बड़ा इंजीनियर। लेकिन उस बालक ने ये सारी नौकरियां छोड़ करके समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। और जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो पूरे देश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम 31 मई को होते हैं, मैं साल दर साल देख रहा हूँ कि बड़े भव्य, उसमें भव्यता में और भव्यता आ रही है, संख्या बढ़ रही है। उसकी देन ही महादेव जानकर। कितने लोग 2000 दशक के पहले कितने लोग अहिल्याबाई होलकर को जानते थे? बहुत कम संख्या होगी, मात्रा जानते हो।
जो ज्यादा शिक्षित है, उच्च शिक्षित लोग हैं, वो शायद पढ़े होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता। मैं बताना चाहता हूं, सन 1994 में राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महादेव जानकर साहब, जो लोक माता अहिल्या देवी होलकर का गांव है चौंडी, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह पर लाखों की संख्या में लोगों के सामने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और वो शुरुआत धीरे धीरे आज कहां तक पहुंची है वो सबको मालूम है। लाखों की संख्या के सामने उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं समाज सेवा करूंगा। और समाज सेवा ऐसे नहीं होती है कि घर में बैठे हैं और महीने में एक चक्कर लगा दिया, कहीं पहुंच गए तो समाज सेवा हो गई। लोगों ने पार्टियां बनाई, आपको भी मालूम है, बहुत लोगों ने बनाई, बड़े बड़े लीडरों ने पार्टियां बनाई। यहां तक कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने भी पार्टी बनाई थी, लेकिन पार्टी नहीं चला पाए। उमा भारती मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी पार्टी बनाई, पार्टी नहीं चला पाए। अभी हाल में अगर आप देखेंगे तो माननीय शिवपाल सिंह जी ने पार्टी बनाई और 4-5 साल संघर्ष किया। अंत में उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने पुनः इलेक्शन। तो साथियों, महादेव जानकर ने चौंडी गांव में उस दिन 31 मई 1994 को लाखों की संख्या के सामने संकल्प लिया था कि मैं आज के बाद घर वापस नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, ना घर बनाऊंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना अकाउंट खोलूंगा, ना पैर में जूते पहनूंगा, ना बालों में कंघी करूंगा। ऐसा संकल्प लेते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और आज 30 साल हो गए उसी संकल्पना के साथ चल रहे हैं। साथियों, शुरुआत उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से की थी। माननीय कांसीराम साहब के साथ में काम किया था और माननीय कांसीराम साहब उनको दस्तक मानते। 2003 की बात है, जब कांसीराम साहब बीमार थे और एक कमरे में मायावती जी ने कैद कर रखा था, उनके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उस समय कांसीराम साहब को यह आभास हुआ कि हमें लगता है ये मेरे मिशन को भूल जाएगी, और ऐसा हुआ। उस समय की बात है, तो कांसीराम साहब ने जानकर साहब को बुलवाया और कहा कि जानकर, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक योग्य व्यक्ति हो, संघर्षशील हो, और तुम पार्टी बना लो और मेरे मिशन को चलाते रहे। साहब ने कहा कि मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन तक का पैसा नहीं है, पार्टी कैसे चलाएगा। कांसीराम साहब ने किसी व्यक्ति को भेजकर पैसा लगवाया और उन्होंने इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था 2003 में। 2003 में रजिस्ट्रेशन हुआ और महाराष्ट्र की धरती पर संघर्ष शुरू हुआ। आप जिसके पास 10 रुपए जेब में नहीं हो तो आप कल्पना कीजिए कि वो कैसे कैसे अपने पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश में कर रहा हो। प्रचार प्रसार करते हुए 2009 में उन्होंने अपने झंडा पर एक विधायक बनाने का काम किया था और 2014 में एनडीए के साथ गठबंधन करके सत्ता में पहुंचे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैबिनेट मंत्री बने। साथियों, अभी हमारे रामेश्वर भैया ने कहा था कि कुछ लोग 28 दल में गए हैं, कुछ 38 में गए हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी पूर्णतया नहीं गए हैं, बातचीत उनकी एनडीए से थी और बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, अभी किसी के साथ अलायंस नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि बिना अलायंस के आप कुछ नहीं पा सकते हैं। उसके उदाहरण भी हैं जो भैया ने भी दिए, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे और अन्य पार्टी। इन लोगों ने किसी के कंधे पे हाथ रखा तभी कुछ पा पाए। आज की राजनीति स्वार्थ की राजनीति है। यदि आप चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, किसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि किसी के भी साथ अलायंस हो, जहां से अपना काम बनता हो, जहां से हम विधानसभा या संसद पहुंच सकते हो, वो काम करना चाहिए। जब हमारी ताकत बन जाएगी तो अपनी ताकत अकेले बनाकर फिर अकेले चुनाव लड़कर आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसी की गाड़ी पर चढ़कर करनी पड़ेगी।
महादेव जानकर का एक ही सपना है। जो भैया ने कहा था कि हम मांगने वाला नहीं देने वाला बनाते, तो उनका यही सपना है। उनका कहना है कि आई एम नॉट डिमांडर, आई एम कमांडर। हम समाज को, इस गढ़िया समाज को मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहते हैं। जब तक आप लोग ये मानते रहेंगे कि दूसरों के पीछे खड़े होकर दूसरे नेता से आप कहेंगे कि हम तो आपके साथ में हैं, तो आपकी पहचान बनती नहीं, कभी नहीं बनेगी। अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि जब दूसरे लोग आपसे कहेंगे हम तो रोबिन जी, हम आपके साथ हैं। मैं रोबिन जी को शुभकामनाएं देता हूं, ये भविष्य के लीडर है। ऐसे सुधारू व्यक्ति को समाज में करते हैं, उनका तन मन धन के साथ सहयोग करने का प्रयास करें। तरुण जी, आप अपने को सामने रखिए, और जो अभी तक नेता हुए उन लोगों ने ये काम नहीं किया है कि अपनी छाया में किसी पेड़ को लगने दिया हो। लेकिन अब मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी लोग हैं वो ऐसा काम जरूर करें। अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो ये काम जरूर करें। जो प्रोविन जैसे और राजन जैसे लोग हैं, इन लोगों को आगे लाने के लिए उनका हाथ पकड़ना है। आप लोगों को राजनीति से दूर रखा गया, और रखा किसने? वो लोग जो आज आपको प्रधान नहीं बनने देते। विधायक की तो बात छोड़िए, प्रधान नहीं बनने देते हैं आपको। और उन लोगों ने, जब आपका राज था तो ये लोग आपके यहाँ पानी भरा करते थे, आपके टुकड़ों पर जीते थे। लेकिन उन लोगों ने अपने दिमाग से, शिक्षा से और यूनिटी से सत्ता पाई और आपको सत्ता से दूर रखा, और अभी भी रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिए। और जो समाज में मैं सोशल मीडिया के द्वारा ये देखता हूँ, सुनता हूँ कि समाज फर्स्ट पार्टी सेकंड, ये धारणा बिल्कुल गलत है सर जी, ये बिल्कुल गलत है। समाज भ्रष्ट किया है तो समाज भ्रष्ट से जो भी नेता बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से आया है, आपने विधायक सांसद बनाने का काम किया है। लेकिन उस नेता ने समाज को कुछ नहीं दिया है। नेता तब देगा वो जो आपके समाज के दल से विधानसभा में होगा, वो हिस्सेदारी वहां से लाएगा। क्योंकि मिलता सब कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जो नेता दूसरे दल से विधायक सांसद बनता है वो सिर्फ पार्टी के गाइडलाइन पर काम करता है, एक भी शब्द नहीं बोल सकता है इधर उधर। इसलिए ये ध्यान रखिए, आपके राजनीतिक दल से प्रत्याशी यदि है, कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, आपके जो दल है, आपके जाति का दल है, उस दल से यदि प्रत्याशी है तो उसको भ्रष्ट रखना, चाहे दूसरे दल से समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। समाज के दल से व्यक्ति करना है, भले ही कोई दूसरे जाति का हो, वोट उसको करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बिठूर विधानसभा से चुनाव लड़े थे सर जी 2022 में। वहां से बहुजन समाज पार्टी से रमेश यादव जी थे और समाजवादी पार्टी से मुनींद्र शुक्ला जी थे। मैं घूम कर पूरी विधानसभा में, खासकर मैंने उन गांवों का दौरा किया था 4-4, 6-6 बार, जो समाज के गांव थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम तो लड़ाई में क्या दूर रहेंगे, लेकिन मैं समाज को बताना चाहता था कि बिठूर विधानसभा में समाज का वोट कितना है। मैं उनकी ताकत बनाने के लिए आया था। मैं उनसे बोलता भी यही था कि हम लड़ाई में नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी ताकत बनाने के लिए मैं अपने खून पसीने का पैसा दूंगा। इसलिए वोट समाज को करिएगा और समाज को पार्टी को करिएगा। जैसे उदाहरण पेश करते थे कि आप पुलिस से पूछते थे कि आप ये बताइए कि यादव समाज वोट किसको देगा, तो लोग जो जागरूक लोग थे वो बोलते थे कि मुनींद्र शुक्ला तो हमने क्यों, राकेश रमेश यादव भी क्यों नहीं, तो समाज का है ना। तो जो चरवाहा जानवर चलाते हैं उनको भी इतना ज्ञान था, बोले नहीं मुनींद्र शुक्ला जीतेगा तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे ना। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश का यादव मलाई चाटेगा, तो यह रमेश यादव को बना देंगे तो खाली रमेश यादव मलाई चाटेगा। कितनी उनमें जागरूकता है। और कई गांव में मुझे लोग मिले,
यहाँ तो समाज के लड़के मिले मोटरसाइकिल से घूमते हुए। जब मैंने तहकीकात की तो पता चला कि ये लोग आपके गड़रिया समाज के जो बुढ़े लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो काम करने में ध्यान देते हैं, वोट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपनी गाड़ी लगाए। दूसरे गांव के लोग कि हम चाचा को बैठा लेंगे और ले जाएंगे, तो रास्ते पर वो क्या बताएगा? तो यही कहेगा ना, चाचा साइकिल में वोट देना और बताना जो भी काम हो हम आपके साथ में हैं। और चाचा सोचेंगे कि यार हमको लेके 3 किलोमीटर जा रहा है मोटरसाइकिल से, तो हमें क्या जाता है, हमारा बटन तो दबाना है, हम सक्रिय दबा देंगे। यानी वोट की ताकत तो पता नहीं है कि वोट में कितनी ताकत। आप खाली भ्रम रहते हैं कि हम संख्या में बहुत हैं, ये सच है, लेकिन आप में एकजुटता कितनी, आप एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से खड़े कितने होते हैं, कितने लोग सपोर्ट करते हैं ईमानदारी से, ये मायने रखता। तो इस पर आपको विचार करना होगा कि जब भी कोई पार्टी से प्रत्याशी आए तो पार्टी से जो प्रत्याशी है किसी भी जात का हो, वोट उसको करना है। और अपने दल को आप आगे बढ़ाइए, संगठन में आइए, स्वागत है। आप ये देखिए कि कितने जल्दी कौन सा दल कितनी ताकतवर से आपके सम्मुख है और पेश होता है, और किसका पूरे देश में राष्ट्रीय समाज पार्टी का एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, 13 प्रदेशों में इसका संगठन है। जीता जागता हुआ उदाहरण है। शिरडी में मैं 2 दिवसीय सम्मेलन में गया था जहां पर 9 स्टेट के लोग उपस्थित थे। साथियों, ऐसे आपने बहुत सभी लोग जो शिक्षित वर्ग लोग हैं, कई महापुरुषों को पढ़ा होगा, जाना होगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कई महापुरुष हुए। ऐसे इस कलयुग में महापुरुष आपके समाज के महादेव चांकर साहब हैं, जिन्होंने अपने आप को जीवन दान कर दिया है। 365 दिन 24 घंटा रात दिन सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए संघर्ष। क्यों? उनके न तो शादी नहीं की है, तो पत्नी भी नहीं है, पत्नी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, भाई नहीं है, माँ बाप गुजर गए तब भी घर नहीं गए, घाट पर गए। तो आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, उनको कोई घर से फोन तो नहीं करता है कि आप कहाँ हैं और कब आ रहे हैं। जिसके साथ परिवार है वो इतना तो उसको खुद याद रहता है कि हम परसों निकले थे और कल हमें आवश्यक है घर पहुंचे। लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब देखेंगे तो एक छोटी सी अटैची है, बस वही घर है, वही जीवन। कोई रोक टोक नहीं है। भले ही उनको सर्किट हाउस मिलता है, पूरा सरकार से प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन वो सर्किट हाउस ना रोककर आपके दरवाजे, आपके घर पर चूल्हे की रोटी और जमीन पर लेटने का काम करें। पार्टी बना लेना आसान है, चलाना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो गए। इसलिए ज्यादा बात न करते हुए आपसे फिर पुनः गुजारिश करूंगा, अभी आपको चिंतन मंथन करना है और किसी भी पुरोधा को अगर आप अपना समग्र विकास चाहते हैं तो किसी न किसी पुरोधा को आपको मानना पड़ेगा और चलना पड़ेगा उसके पीछे, और चलेंगे तभी आप सफल होंगे। और धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद ये जो इन लोगों ने हमको आमंत्रित किया और हम मुखातिब हुए, उनका पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।